गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में से बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में से जिसे बोलते हैं जैव अणु, उस चैप्टर में से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे आज हम। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसे 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा होता है? शुगर, जिसे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं शुगर एंड शर्कराएं। और दूसरा पार्ट इसका होता है नॉन शुगर, जिसे बोलते हैं अशर्कराएं। नॉन शुगर या अशर्कराएं। और बेटा इस जो अशर्कराएं होती है इसे बोलते हैं पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। ये बेटा होता है पॉलीसेकेराइड्स। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा आपका शुगर, जिसे बोलते हैं शर्कराएं, और दूसरा होता है नॉन शुगर, जिसे बोलते हैं अशर्कराएं, या इसे बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। अब बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी शुगर्स की बात करते हैं। बेटा जो शुगर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। ये शुगर है क्रिस्टलाइन, जैसे आप जानते हैं वो चीनी है, उसकी प्रॉपर्टीज आप इस तरह से देख सकते हैं। शुगर कैसा होता है बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है एंड कलरलेस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहां लिख सकते हैं शुगर कैसा बेटा होता है? क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड सॉल्युबल इन वाटर होता है। एंड कैसा होता है बेटा? स्वीट होता है, मीठा होता है। बेटा कैसा हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट्स है या शर्कराएं, शुगर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड सॉल्युबल वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये कैसा होता है? स्वीट नेचर का होता है। इसका टेस्ट होता है स्वीट होता है। वाटर में डालते हैं जस्ट तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। सॉलिड फॉर्म में होता है एंड बेटा ये होता है क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं शुगर्स की। एंड इसमें एग्जांपल कौन से हो सकते हैं बेटा? इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज इसके एग्जांपल में, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड इसका ही फॉर्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। ये बेटा होते हैं इसके शर्कराएं होती हैं, जिसे बोलते हैं सुक्रोज होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्वीट नेचर के होते हैं। एंड एग्जांपल्स का जैसे ग्लूकोज होता है आपका और फ्रैक्टोज होता है। ये बेटा होते हैं आपके शर्कराएं होते हैं। अब शर्कराओं को जो शुगर्स है इसको बेटा फर्दर क्लासिफाइड किया गया, फिर से बंटवारा कर दिया गया। इनका 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। बेटा पहला पार्ट इसका होता है मोनोसैकेराइड्स और दूसरा पार्ट होता है बेटा ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक बेटा, अब देखिए जो मोनोसैकेराइड्स उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी बात करते हैं। देखिए बेटा जो शुगर्स होते हैं उनको फिर से क्लासिफाइड किया गया 2 पार्ट्स में। एक होता है यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स एंड दूसरा बेटा होता है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड्स होता है, इसे बोलते हैं, इसकी हिंदी भी होती है मोनोसैकेराइड और इसकी हिंदी होती है ऑलिगोसैकेराइड। ये होता है बेटा मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड। अब बेटा बात करती है मोनोसैकेराइड्स क्या होता है आपका। देखिए बेटा मोनोसैकेराइड्स एक शुगर का पार्ट होता है, शर्कराएं होती हैं। इसमें से क्या होता है कि एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसका जल अवरोधन या हाइड्रोलिसिस करने पर
और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, या कह सकते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका है मोनोसैकेराइड्स है, तो मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती, या कह सकते हैं इसको फिर से छोटे पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और बेटा क्या होता है सेकंड पार्ट बेटा, इसमें क्या होता है जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको आपस में मिला करके, मोनोसैकेराइड्स को आपस में मिला करके उच्च कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये इस तरह से कह सकते हैं ये एक मोनोमर्स होता है। इट इज द मोनोमर्स बिकॉज कंबाइन टू मोर देन 2 मोनोसैकेराइड्स एंड फॉर्म द हायर कार्बोहाइड्रेट्स। तो छोटे या कह सकते हैं 2 मोनोसैकेराइड्स को, 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स को आपस में मिला करके उच्च मोनोसैकेराइड्स बनाए जा सकते हैं, उच्च क्वालिटी के सैकेराइड्स बनाए जा सकते हैं। इसे बोलेंगे बेटा मोनोसैकेराइड्स। ये बेटा होता है आपका मोनोसैकेराइड्स होता है। मोनोसैकेराइड्स होता है जैसे होते हैं मोनोमर, क्योंकि एक मोनोमर होता है 2 और मोर मोनोमर्स आपस में मिल करके एक उच्च मोनोमर्स या कहते हैं पॉलीमर्स फॉर्म किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक मोनोमर्स होता है 2 से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स को मिला करके उच्च कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जा सकते हैं। अब बेटा देखिए इसमें से क्या होता है, जो कार्बो मोनोमर्स होते हैं इसमें से 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है इसका एल्डोज होता है, दूसरा होता है कीटोज। बेटा देखिए इसको फिर से किया गया एल्डोज, एल्डोज होता है और दूसरा पार्ट होता है इसका कीटोज। इसे बोले हैं एल्डोज और इसे बोलेंगे कीटोज। अब एल्डोज और कीटोज क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर शुगर्स है, अभी हमने बताया आपको शुगर्स में से इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोनोसैकेराइड्स होता है, ये मोनोमर्स होते हैं एंड इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एल्डोज होता है कीटोज। एल्डोज किस पार्ट्स बोलते हैं, जिसमें से ऐसा मोनोसैकेराइड्स जिसमें से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये से कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द एल्डोज। एंड नेक्स्ट है कीटोज। कीटोज बेटा क्या होता है, ये आपका कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जब ऐसा मोनोसैकेराइड्स हो जिसमें से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, इट इज कॉल्ड द एल्डोज एंड प्रेजेंट ऑफ द कीटोज ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड द कीटोज। तो मोनोसैकेराइड्स में से एल्डोज और कीटोज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर बेटा। अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मोनोसैकेराइड जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2nOn। ये बेटा इसका मोनोसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस CnH2nOn होता है। अब देखिए क्या होता है, n= ये वैल्यू बेटा यहाँ क्या होती है, यहाँ पर n= की वैल्यू होगी 3 से लेकर के 10 तक वैल्यू होती है। n= पुट कर सकते हैं हम 3 एंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो CnH2n और ON होता है इसमें से n=6 पुट करते हैं, फॉर्मूला बन जाता है C6H2 × 6 और O6 बन जाएगा बेटा फॉर्मूला। यहाँ क्या होता है C6H12O6, ये बन गया बेटा फॉर्मूला इसमें से। अब तो C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला, दोनों सेम फॉर्मूले होते हैं। अगर इस ग्रुप में से यहाँ पर अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा देन द एल्डोज, अगर इसमें से बेटा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है देन द कीटोज। तो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ग्लूकोज होगा, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो क्या बेटा हो जाएगा, ये फ्रक्टोज हो जाता है। क्लियर बच्चों। बेटा देखिए आगे बात करेंगे हम ओलिगोसैकेराइड्स की। बेटा ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, अभी आपने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स जिसका जल अवघटन या हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकती, या हाइड्रोलिसिस करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है बेटा, ऐसा सैकेराइड्स, ठीक है, ऐसा सैकेराइड्स या ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अवघटन हाइड्रोलिसिस करके मोर देन 2 ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जल अवघटन नहीं किया जा सकता था, हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकती, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है उसका जल अवघटन किया जा सकता, हाइड्रोलिसिस की जा सकती है, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद मोर देन 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इट इज कॉल्ड द ओलिगोसैकेराइड्स, या इसे बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक बेटा। अब देखिए इससे एग्जांपल क्या होते हैं बेटा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए
फर्स्ट एग्जांपल बेटा होता है इसका जो आपका सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज बेटा, सुक्रोज फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 बेटा सुक्रोज होता है। अब सुक्रोज का हम करते हैं जल अपघटन। देखिए बेटा जल अपघटन मींस रिएक्शन विद द वाटर, इससे जल अपघटन कर देते हैं बेटा। देन फॉर्म क्या बनता है बेटा? यहाँ पे देखिए बनता है C6H12O6 एंड C6H12O6, ये बेटा बनते हैं। देखिए सुक्रोज है उसका किया गया जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस की गई बेटा, दो मोनोमर्स बने, एक मोनोमर्स ये होगा बेटा एंड मोनोमर्स ये, ठीक है। ये कह सकते हैं मोनो कार्बोहाइड्रेट्स है, एक मोनो कार्बोहाइड्रेट्स है, टू मोनो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पर सुक्रोज का जल अपघटन किया गया बेटा, इसलिए से बोलेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड बेटा फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। इसी बेटा दूसरा एग्जांपल होता है लैक्टोज, ये बेटा होता है आपका सुक्रोज जिसे बोलते हैं चीनी, एंड सेकंड बेटा एग्जांपल होगा लैक्टोज। इसका बेटा फॉर्मूला होता है C12H22O11 मींस होता है बेटा लैक्टोज, लैक्टोज। अब बेटा लैक्टोज का भी कर दिया गया जल अपघटन कर दिया गया। तो लैक्टोज का बेटा जल अपघटन करने पर या हाइड्रोलिसिस करने पर टू मोनो सैकराइड्स या टू मोनो कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं, मिलते हैं हमको बेटा। इसमें से कौन कौन बेटा मिलता है? C6H12O6 एंड C6H12O6। इसमें भी टू मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो जो पहला मॉलिक्यूल्स होता है, पहला जो मोनो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है। एंड दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होता है, दूसरा मोनोसैकराइड्स होता है ये होता है गैलेक्टोज होता है, क्योंकि लैक्टोज है, लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज फॉर्म होता है बेटा। यहाँ पर देखिए जो इसका हाइड्रोलिसिस की गई है, हाइड्रोलिसिस करने पर टू मोनो कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त हो रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, इसलिए उसी से बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। इस तरह बेटा होता है रेफिनोज होता है बेटा, रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C18H32O16। थर्ड एग्जांपल बेटा होगा यहाँ पर C18H32O16। इसमें बेटा इसका भी कर देते हैं जल अपघटन कर दिया जाएगा। अगर इसका मान लीजिए तो जब इसका जल अपघटन कर देते हैं बेटा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स C6H12O6, ये 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, ठीक है बेटा। 3 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकराइड्स या बोलेंगे इन्हें बोलते हैं मोनोसैकराइड्स या मोनो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। अब बेटा इसी तरह से दूसरा एग्जांपल होता है उसको कर दिया जाता है, ये बेटा है C24H42 और O21 बेटा, ये फॉर्मूला इसका होता है C24H42 फोर्थ एग्जांपल होगा और O21 इसका बेटा कर देते हैं अगर हम जल अपघटन कर दिया जाता है, इन दोनों का जल अपघटन कर देते हैं। ये 4 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के C6H12O6, ये बेटा 4 मॉलिक्यूल्स एंड ये 3 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से बेटा ये एग्जांपल होते हैं आपके ओलिगोसैकराइड्स होते हैं, मींस यहाँ पर जल अपघटन करने पर या हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनो कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड्स हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, दिस कॉल्ड द ओलिगोसैकराइड्स होता है। बट इनका टेस्ट कैसा होता है ओलिगोसैकराइड का? ओलिगोसैकराइड्स जितने भी उनका टेस्ट स्वीटनेस होता है, स्वीट टेस्ट की होती है बेटा ये। और ये भी जैसे कि आपने पढ़ा भी मोनोसैकराइड्स ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसी तरह से बेटा ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं। ले बेटा तो मोनोसैकराइड्स पढ़ लिया आपने और ओलिगोसैकराइड्स पढ़ लिया। अब बेटा हम बात करेंगे नॉन शुगर्स की, नॉन शुगर्स जिसे बोलते हैं पॉलीसैकराइड्स की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? बेटा हम पढ़ेंगे नॉन शुगर्स एंड पॉलीसैकराइड्स। अभी आपने पढ़ा मोनोसैकराइड्स, शुगर्स के पार्ट थे, ओलिगोसैकराइड पढ़ा, शुगर्स पार्ट था। अब पढ़ेंगे हम पॉलीसैकराइड्स जो नॉन शुगर का पार्ट होता है। अब देखिए नॉन शुगर्स की पता चलता है जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो शुगर से अपोजिट प्रॉपर्टीज होती हैं। शुगर स्वीटनेस था, ये कैसा होगा? स्वीटलेस होगा, मींस टेस्टलेस, कोई इसका टेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात बेटा जो शुगर्स था क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, ये कैसा होगा? नॉन क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टल फॉर्म नहीं होंगे। शुगर कैसा था? सॉल्वेंट वाटर, ये कैसा होगा? इनसॉल्वेंट वाटर, मींस वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए इसमें से
इसका भी जो ओलिगोसैकेराइड्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सम पॉलीसैकेराइड्स, दूसरा होता है विषम पॉलीसैकेराइड्स। ये इसे बोलेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट होगा होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब बेटा दूसरा पार्ट इसका बेटा क्या होता है, सेकंड पार्ट इसका होगा हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। बेटा पहला पार्ट होगा इसका होमोपॉलीसैकेराइड्स, दूसरा पार्ट होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब बेटा होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स से साफ साफ पता चलता है होम मींस सेम होता है एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। सेम एंड हेटेरो मींस बेटा होता है डिफर, डिफरेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या सेम हो सकता है, यहाँ पर क्या डिफरेंट हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी आपने देख ली। अब इसका देखें जनरल फॉर्मूला, बेटा इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH10, C6 कह सकते हैं H10O5 होल N, ये बेटा होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 है। अब देखिए जब इसका हम C6H10O5 जनरल फॉर्मूला है, इसका अगर करते हैं जेलाबटन मींस अगर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, बेटा हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, सेम टाइप के मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं हमें, सेम टाइप के, सेम मींस होमोपॉलीसैकेराइड्स, सेम टाइप के पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे। और जो पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए बेटा C6H10O5 यहाँ पर N मॉलिक्यूल्स हुए। अब बेटा इसकी कर दी गई हाइड्रोलिसिस कर दिया गया, मींस वाटर सेपरेट किया गया, देन बेटा क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होगा C6H12O6, ये बेटा फॉर्म होगा हमें। अब देखिए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N होगा, यहाँ नंबर ऑफ N। अब देखिए जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है तो ग्लूकोज सेम मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से, ठीक है, सेम जितने भी फॉर्म होंगे इसमें से वो सभी सेम मोनोसैकेराइड्स होंगे, इट इज कॉल्ड द होमोपॉलीसैकेराइड्स। जब सेम टाइप के या सेम प्रकार के एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं देन उसे बोलेंगे हम सम पॉलीसैकेराइड्स या होमोपॉलीसैकेराइड्स। अब यहां बात करें बेटा, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है, ऐसा ओलिगोसैकेराइड्स है जिसका जल अवरोधन करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सेम टाइप के थे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। जैसे बेटा इंसुलिन है, इंसुलिन का जल अवरोधन कर दिया जाएगा इंसुलिन का, तो इंसुलिन जो होता है बेटा, इंसुलिन अगर इसकी हम करते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं बेटा, इंसुलिन की हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कुछ मात्रा में फ्रक्टोज बनेगा और कुछ मात्रा में बनेगा आपका ग्लूकोज बनेगा, कुछ मात्रा में बनता है फ्रक्टोज और बहुत कम मात्रा बनेगा आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओनली ग्लूकोज फॉर्म रहा सेम टाइप का, होमोपॉलीसैकेराइड सेम टाइप का। यहाँ पर एक बनेगा आपका ग्लूकोज और बनेगा फ्रक्टोज, कुछ मात्रा में फ्रक्टोज बाकी बनेगा ग्लूकोज। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होते हैं। अपने डिफरेंट टाइप्स में से कैसे समझेंगे, अभी हमने बताया आपको, जो फ्रक्टोज होते हैं उसमें से बेटा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द कीटोज, एंड ग्लूकोज में से एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड द एल्डोज। इस तरह से बेटा ये डिफरेंट टाइप के प्राप्त होते हैं। ओके बेटा, क्लियर।